कैसी है? बोले उस चंचल कन्या के समान है। बोले जैसे एक पति पत्नी दंपति, उन्हें बहुत समय तक महाराज कोई बालक नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, बहुत मन्नतें मांगी और बहुत समय बाद उनके घर में बेटी का जन्म हुआ, कन्या हुई। अब तो बड़े समय बाद हुई थी तो बड़े लाड़ प्यार से उसको बड़ा किया, उसकी हर इच्छा को पूरा कर देते, उसके पीछे पीछे ये जो कहे वो ठीक है। उससे क्या हुआ, वो बड़ी चंचल हो गई। अब जब बड़ी चंचल हो गई तो जब उसके विवाह का नंबर आया तो विवाह करना बड़ा मुश्किल हो गया। जहां बात हो और जब उसकी चंचलता की आदत के विषय में पता चले, सब भैया मना कर दे, भैया हम ब्याह नहीं कर सकते, कन्या बड़ी चंचल है। अब बेचारे माता पिता बड़े परेशान, क्या करें। तो उन्होंने भी सोचा भैया क्या करें, तो उन्होंने भी उसकी चंचलता की आदत को छिपाकर उसका विवाह कर दिया। अब शादी तो हो गई, लेकिन भैया माता पिता बड़ी टेंशन में रह रहे हैं कि दामाद जी को पता चलेगा तो लड़ने चले आएंगे। पहले क्यों नहीं बताया, लड़की इतनी चंचल है। अब तो भैया शादी के 15-20 दिन बाद ही बालकनी में पिताजी बैठे, देखा सामने से दामाद जी चले आ रहे। अब तो बड़ी टेंशन में आ गए, ये तो 15 दिन बाद ही आ गए। तुरंत नीचे महाराज गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, उसको आवाज दी, भैया वो दामाद जी आ रहे हैं, उनसे कह देना माता जी बाबूजी है नहीं, वो तो वृंदावन गए, महीना भर बाद आएंगे। नीचे से दामाद जी को लौटवा दिया। अब भैया महीने भर बाद वो फिर आए, वो ऊपर से ऐसे ही लौटवा देते, वहीं से बद्रीनाथ चले गए। फिर महाराज 3 महीना हरिद्वार रह के तब आएंगे, टलवाते रहे। एक दिन भैया जंगल में, एक दिन बाजार में जा रहे थे, तभी सामने से देखा दामाद जी चले आ रहे। पहले तो खूब छिपने की कोशिश करी, इधर छिपे उधर छिपे, लेकिन दामाद जी ने तो देख लिया था। अब तो दामाद जी आए, अरे कहां छिपते फिर रहे हो, 6 महीना से घर के चक्कर काट रहा हूं, ऊपर बैठे रहते हो और बैठे बैठे बातें बनाते रहते हो कि भैया वृंदावन गए कि बद्रीनाथ गए कि हरिद्वार गए कि केदारनाथ गए। वहीं से बैठे बैठे भैया चक्कर मारते रहते हो, घर में ही बैठे रहते हो, मुझे इधर से उधर घुमाते रहते। जैसे उन्होंने इस बात को कही, अब बाजार में सब लोग सुन रहे। इसी समय अब पिताजी तो चुपे, उन्हें तो पता है, लेकिन अब मैया बोले बाजार में सब सुन रहे हैं, अब अच्छा तो नहीं लग रहा, कुछ बोलना तो पड़ेगा। मैया बोली कैसी बात करते हो, अपने जिगर के टुकड़े को दे तो दिया, और तुम्हें क्या दे। बोले जिगर के टुकड़े को दिया है कि पत्थर की मूर्ति दे दी। अब जब ये बात सुनी तो मैया माता पिता के आश्चर्य की सीमा ना रही, कैसी बात कर रहे हैं। हाँ, उन्हें ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो ये बोलेंगे कि आफत की पुड़िया दे दी, लेकिन ये कह रहा है कि पत्थर की मूर्ति देती। मतलब बोले कुछ बोलती नहीं है, कुछ कहती नहीं है, जब देखो जी हाँ जी हुजूर करती रहती है, जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी इच्छा, जो आप ठीक समझे, जब देखो वो कहती रहती। इसीलिए ये बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें इस बात का। बोले हमारे घर का तूफान वहां जाकर शांत कैसे हो गया कि जब देखो चुपचाप खड़ी रहती है, जैसा आप कहें, जो आप ठीक समझे। और जैसे उन्होंने इस बात को सुना, उसी समय उन्हें बड़ा आश्चर्य रहा और वो पहुंचे महाराज अपने गुरुदेव के पास, और गुरुजी से उन्होंने ये बात पूछी कि हमारी बेटी इतनी शांत, इतनी सरल कैसे हो गई। तो गुरुजी ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले जैसे उसको जब जीवन में एक अनुकूल पति मिला, तो अपने पति की उस अनुकूलता को देखकर उसने अपनी इस चंचलता की आदत को छोड़ दिया और बिल्कुल सरल, बिल्कुल सीधी वो हो गई। बोले ऐसे ही ये जीव भी कैसी है, बोले ये जीव भी चंचल कन्या के समान है। बोले ये भी बड़ी चंचल है। बोले इसका विवाह भी क्या करें, बोले इसका विवाह भी बोले इसके एक अनुकूल पति के साथ कर दें। बोले किसके साथ कर दें, बोले इसका विवाह कृष्ण नाम के साथ कर दें, तो भैया ये भी अपनी चंचलता को छोड़ देगी, ये भी अपनी चंचलता को भूल जाएगी। और ये जीव क्या करेगी, बोले जब करेगी तो केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब करेगी तो केवल ठाकुर का नाम लेगी, जब करेगी तो केवल प्रभु का स्मरण करेगी।